इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेडलाइन बढ़ने के बावजूद टैक्स पेयर्स को अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। हालांकि सैलरी टैक्स पेयर तब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते जब तक उन्हें फॉर्म 16 नहीं मिल जाता। एम्प्लॉयज अपने एम्प्लॉयज को फॉर्म 16 इशू करते हैं। ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी है। इसमें एम्प्लॉयज की सैलरी, इनकम, टीडीएस और डिडक्शन की जानकारी होती है। इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। पिछले साल जुलाई में पेश यूनियन बजट में सरकार ने कैपिटल गेन्स टैक्स के नियमों में बदलाव किया था। फिर इस साल फरवरी में पेश बजट में सरकार ने इनकम टैक्स की नई रिजीम में टैक्स स्लैब्स में बदलाव किए थे। इसलिए इनकम टैक्स फॉर्म्स में बदलाव करना जरूरी हो गया है। उदाहरण के लिए पिछले साल तक ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडियन टैक्स पेयर्स ITR 1 का इस्तेमाल तब तक कर सकते थे जब तक उनकी सोर्स सिर्फ सैलरी, पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी सेविंग्स, फिक्स्ड डिपॉजिट से इंटरेस्ट, डिविडेंड और 5,000 रुपए से कम एग्रीकल्चर इनकम थी। इस साल अगर किसी टैक्स पेयर को लिस्टेड शेयरों या म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम की यूनिट्स को बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है तो भी वे ITR 1 फॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है। शर्त सिर्फ यह है कि कैपिटल गेन्स FY25 में 1,25,000 रुपए से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इस तरह सरकार ने ITR 1 यानी सहज फॉर्म के इस्तेमाल का दायरा बढ़ा दिया है। ये टैक्स पेयर्स, खासकर सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर है। ITR 1 फॉर्म सबसे आसान फॉर्म है। यह ऐसे सैलरी या पेंशन वाले टैक्स पेयर्स के लिए है जिनकी इनकम के बहुत ज्यादा स्रोत नहीं होते हैं। इस फॉर्म में कई जानकारियां पहले से भरी होती हैं, जैसे इनकम की डिटेल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी पहले से भरी होने से रिटर्न फाइल करना बहुत आसान हो जाता है। टैक्स पेयर्स ITR 1 फॉर्म के डेटा को फॉर्म 16 AIS और फॉर्म 26 AAS के डेटा से चेक कर सकते हैं। सहज यानी ITR 1 फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स कर सकते हैं जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। उनकी इनकम के स्रोत सिर्फ सैलरी, पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी, सेविंग्स, फिक्स्ड डिपॉजिट से इंटरेस्ट, डिविडेंड और 5,000 रुपए से कम एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए। इस साल से ऐसे टैक्स पेयर्स भी इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स बेचने पर 1.25 लाख रुपए से कम का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है। अगर किसी टैक्स पेयर की सालाना इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो वह ITR 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर किसी टैक्स पेयर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के 1 वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपए से ज्यादा है तो वह ITR 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर कोई टैक्स पेयर किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो वे ITR 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर किसी टैक्स पेयर्स के पास गैर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं तो वे ITR 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर विदेश से इनकम हुई है तो भी ITR 1 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थितियों में टैक्स पेयर्स को ITR 2 फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा।